डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज हम बड़ा यूनिक किस्म का रोस्ट बनाने जा रहे हैं। चिकन स्लाइस रोस्ट विद गार्लिक एंड ब्लैक पेपर। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। रोस्ट का ये प्रॉब्लम है कि अक्सर लोग जब घर में इसको बनाते हैं तो उसमें जो गोश्त होता है वो टेंडर नहीं होता, बहुत हार्ड होता है और वो मज़ा जायका वो सारा आपका चीज़ वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है। तो आज मैं इस तरीके से आपको रोस्ट बनाना सिखा रहा हूँ कि जब आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने तकरीबन 1.5 kg चिकन लिया और इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया। बोनलेस चिकन है। इसके ऊपर मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का ऐड कर दिया है। बेकिंग पाउडर का बेसिक ये कंसेप्ट है कि ये जो आपका गोश्त होता है ये इसको टेंडर कर देता है, नरम कर देता है। आप जितने भी 5 स्टार होटलों में या किसी भी जगह पे जो प्रोफेशनल कुक हैं वो उसको लाजमी ऐड करेंगे, तब भी उनकी चिकन इतनी टेंडर और नरम होती है। तो इसको मैं बीच में पहले मिक्स कर लेता हूँ। अच्छा, इसके साथ इसमें मैं थोड़ा सा मसाला ऐड करूंगा। इस मसाले में 1 टेबल स्पून धनिया खुश्क, चंद दाने ब्लैक पेपर के, 1 पिंच वाइट पेपर, 1 पिंच नमक और लहसुन अदरक का भी जो पाउडर है उसकी 1 1 पिंच मैंने इसमें ऐड किया है। इसको मैंने डाल लिया। अब ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश करें वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अक्सर चीज़ें अगर स्किप करेंगे रह जाती हैं स्टेप। तो आप जितनी मेहनत करेंगे हो सकता है वो ज़ाया हो जाए, क्योंकि अगर एक स्टेप भी मिस हो गया तो फिर वो डिश और वो रेसिपी वैसी नहीं बनेगी। मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगा। आधे घंटे के बाद फिर मैं चलता हूँ अपनी रेसिपी की तरफ, आपको दिखाता हूँ कि ये ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट स्टेप में किस तरह तैयार होता है। जी, आधा घंटा हो गया है। अब आधे घंटे बाद मैं इसको इस पैन के अंदर हल्का सा फ्राई कर लूँगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। स्लाइसेस हैं बहुत जल्द पक जाएंगे, ओवर कुक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर ये करने के बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। दो मिनट इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड कर दूँगा। अच्छा, इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, मगर सिरका अगर आपने ऐड करना है तो कोशिश करें वो सेब का सिरका हो। जो मार्केट में आपको वाइट कलर का सिरका मिलता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि बेसिक वो तेज़ाब को ठंडा किया होता है, नमक का तेज़ाब होता है, उसमें पानी ऐड करके वो ठंडा करके वो करते हैं। तो सेब का सिरका हो, नहीं तो फिर आप ये सोया सॉस इसमें ऐड कर दें। इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर करने लगा हूँ, ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह गल भी जाए और पक भी जाए। जी, चिकन हमारा अभी तैयार हो गया है। अब इसको मैं निकालने लगा हूँ और अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं चलता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ। जी भी, और अब हम फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले 2 दरमियाने प्याज लेके उनको चॉप कर लें क्यूब की शक्ल में, और वो 1 कप ऑयल में आप ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बता चलूँ कि ये ड्राई रोस्ट नहीं है, ये थोड़ा ऑयली होगा। ड्राई की अलग रेसिपी है, वो फिर मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अब इसको 1 मिनट हल्का सा मैंने फ्राई किया प्याज़ों को। अब इसके साथ मैं इसमें एक पूरी जो लहसुन की वो है पीस है, उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है ब्रिक ब्रिक, ये इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ। ये कम से कम 7 से 8 जवे या उसके जो पीसेस हैं वो बनते हैं। बड़ा यूनिक टेस्ट है इस रोस्ट का, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा।
जी भैया जी, अब लाइट ब्राउन हो गए हैं लहसुन और प्याज। अब इसमें जब ये गोल्डन लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें जो वो चिकन मैंने बनाया हुआ है वो इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ। इसमें आप लेमन का जूस ऐड कर दें। मिसालों में इसमें सिर्फ 2 मिसाले अब जाएंगे। ये हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ और कुटी हुई काली मिर्चें, पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ी मोटी हैं, ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। मसाला ऐड करने के बाद इसमें मैं दही ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें दही को एक तो आपने फेंटना नहीं है, बगैर फिटे दही इसमें ऐड करनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें दाना बनेगा और कम से कम 400 या 500 ml दही इसमें ऐड कर दें। ये राउंड अबाउट आधा किलो के करीब ही बन जाएगी। जी व्यूअर्स, अब इसको मैं कवर करने लगा हूँ। दही इसमें अपना पानी छोड़ेगी, उसके बाद खुश्क होने की तरफ जाएगी। जैसे ये थोड़ा होता है फिर इसको मैं दम दे देता हूँ। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह ये अब बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो इसको फाइनल टच देना है वो ये है कि चूल्हा मैं नीचे से बंद करने लगा हूँ। चूल्हे को ऑफ कर दें और बिल्कुल लाइट सा वही जो काली मिर्चें मैंने कूटी हुई हैं इसके ऊपर हल्की सी ऐड कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट सी। और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम दे दूंगा बगैर चूल्हा जलाए। अच्छा, दम देने का 2 तरीके हैं। एक तो नीचे आप कपड़ा दे दें, कपड़े के ऊपर आप इसको ढक्कन करके वो कर लें तो कपड़ा पानी सोख कर लेगा। दूसरी सूरत में अगर नॉन स्टिकिंग आपके पास बर्तन है, जब इसको दम देंगे तो थोड़ी सी गर्म है क्योंकि वो भाप ऊपर निकलेगी। जब ढक्कन उतारेंगे तो आपने साइड करके उतारना है ताकि पानी बाहर निकल जाए, डिश के अंदर ऐड ना हो। जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त रोस्ट है। आपने बहुत से रोस्ट खाए होंगे मगर ऐसा रोस्ट आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। गारंटीड आप इसको चेक करें, टेस्ट करें, आपको बहुत पसंद आएगा। इसका अरोमा, जायका और जो स्मेल है बिल्कुल यूनिक और बहुत ही, आप सोच नहीं सकते कितना ये टेस्टी और मज़ेदार है। आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने इर्द गिर्द तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।